अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम किन कारणों से हुआ? अमेरिका की खोज किसके द्वारा की गई? स्वतंत्रता संग्राम से पूर्व अमेरिका की पृष्ठभूमि क्या रही और अमेरिका और इंग्लैंड के क्या संबंध रहे? इस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो जॉर्ज तृतीय थे। इंग्लैंड में जॉर्ज तृतीय का शासन था और उसके द्वारा अनेक प्रकार के आर्थिक प्रतिबंध अमेरिका के वासियों पर लगाए गए, जिसके परिणाम स्वरूप अमेरिका के माध्यम से विद्रोह हुआ। यह स्वतंत्रता के लिए संग्राम किया गया और इस स्वतंत्रता के संग्राम का नेतृत्व किया जॉर्ज वॉशिंगटन द्वारा। तत्पश्चात पेरिस की संधि संपन्न हुई और 4 जुलाई को स्वतंत्रता संग्राम की समाप्ति कर 4 जुलाई को स्वतंत्रता की घोषणा करवा दी गई। पेरिस की संधि के माध्यम से अमेरिका पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया। तो सबसे पहले बच्चों हम ये जानेंगे कि अमेरिका की खोज किसके द्वारा की गई थी। ये आपको पुनर्जागरण जब हम पढ़ रहे थे उस दौरान भी मैंने आपको बताया था कि जब कुस्तुन दुनिया पर तुर्कों का आधिपत्य हो गया तो यूरोप के लोगों को एशिया जाने का मार्ग अवरुद्ध हो गया। व्यापार हेतु एशिया जाना अवश्यंभावी था, इसलिए यूरोप के वासियों द्वारा नाविकों द्वारा नवीन मार्गों को खोजा गया और उसी श्रृंखला में 1492 में कोलंबस ने अमेरिका का पता लगाया। यूरोप वासियों को जैसे इसका पता लगा वैसे ही अमेरिका की ओर लोगों का ध्यान होने लगा और इस समय यूरोप के जो शक्तिशाली और व्यापारिक देश थे वो थे स्पेन, इंग्लैंड, फ्रांस, नीदरलैंड। इन्होंने अपने उपनिवेशों की स्थापना के लिए दौड़ प्रारंभ की। स्पेन ने अपनी बस्ती अमेरिका का जो क्षेत्र था फ्लोरिडिका में स्थापित की, तो फ्रांस ने अपनी बस्ती अमेरिका के उत्तरी भाग आधुनिक कनाडा में स्थापित की। उपनिवेशवाद की इस दौड़ में इंग्लैंड भी पीछे नहीं रहा और उसने यहाँ पर अपनी 13 बस्तियाँ बसाई। ये बस्तियाँ इंग्लैंड की सरकार ने स्थापित नहीं की थी, वरन सरकार से आज्ञा प्राप्त कंपनियों ने यहाँ बनाई थी। और सबसे पहले जेम्स टाउन नाम की बस्ती 1607 में बसाई गई थी। इस बस्ती के बस जाने के पश्चात अन्य बस्तियाँ आबाद हुई। तो सबसे पहले जो बस्ती बसाई गई 1607 में जेम्स टाउन की बस्ती। तत्पश्चात जो 13 बस्तियां बनाई गई उनके नाम जेम्स टाउन, फर्स्ट, मैरीलैंड, न्यूयॉर्क, हैम्पशायर, मैसाचुसेट्स, रोड आइलैंड, उत्तरी कैरोलिना, दक्षिण कैरोलिना, कनेक्टिकट, पेंसिल्वेनिया, न्यू जर्सी, डेलावियर और जॉर्जिया। अब बच्चों हम ये जानेंगे क्रांति से पूर्व अमेरिका की स्थिति किस प्रकार थी। इंग्लैंड और स्पेन के मध्य जो नौसैनिक युद्ध हुआ था उसमें स्पेन परास्त हुआ था और इंग्लैंड ने अमेरिका में अपनी औपनिवेशिक बस्तियां बसाई थी। वो इस तरह से थी, उत्तरी भाग में मैसाचुसेट्स, न्यू हैम्पशायर, रोड्स द्वीप ये थी और ये कृषि लायक नहीं थी। इंग्लैंड यहाँ से मछली और लकड़ी प्राप्त होती थी। मध्य भाग में न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, मैरीलैंड थे। ये शराब और चीनी जैसे उद्योग यहाँ पर लगे हुए थे। दक्षिण भाग में उत्तरी कैरोलिना, दक्षिण कैरोलिना, जॉर्जिया, वर्जीनिया आदि थी और यहाँ
अनाज, गन्ना, तंबाकू, कपास इत्यादि फसलों का उत्पादन होता था। इन उपनिवेशों में 90% अंग्रेज, 10% डच, जर्मन, फ्रांसीसी, पुर्तगाली थे। इस तरह अमेरिकन उपनिवेश पश्चिम दुनिया और नई दुनिया दोनों का हिस्सा था। यूरोपियों के अमेरिका में बसने के क्या क्या कारण रहे? इंग्लैंड में धर्म सुधार आंदोलन के चलते हुए प्रोटेस्टेंट धर्म का प्रचार हुआ था और एक जो नया चर्च बनाया गया था एंग्लिकन चर्च, किंतु इसके विरोध में अनेक धार्मिक संघ बने तथा जेम्स प्रथम और चार्ल्स प्रथम की धार्मिक असहिष्णुता की नीति से तंग आकर हजारों की संख्या में लोग इंग्लैंड छोड़कर अमेरिका चले गए। तो धार्मिक कारणों से इंग्लैंड के लोग अमेरिका आ चुके थे। आर्थिक कारण भी इसके लिए जिम्मेदार है। स्पेन की तरह इंग्लैंड भी उपनिवेश बनाकर धन कमाना चाहता था। इंग्लैंड औद्योगिकरण की ओर बढ़ रहा था। इसके लिए उसे कच्चे माल की आवश्यकता थी, जिसकी आपूर्ति उपनिवेशों से हो सकती थी, क्योंकि यहाँ पर वो कच्चा माल प्राप्त करता और तैयार माल यहाँ के बाज़ारों में खपा सकता था। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के क्या क्या कारण रहे, उसको हम जानेंगे। इससे पहले हम चर्चा करेंगे सप्तवर्षीय युद्ध। सप्तवर्षीय युद्ध जो इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध से पूर्व इंग्लैंड की सरकार की नीति, जो 13 उपनिवेश थे उनमें पूरी तरह से ये जो उपनिवेश वासी थे अपने क्षेत्र में पूरी तरह से स्वतंत्र थे। लेकिन जब सप्तवर्षीय युद्ध लड़ा गया तो इंग्लैंड की सरकार की नीति में जो है परिवर्तन आया। इस युद्ध में इंग्लैंड ने फ्रांस को परास्त तो कर दिया था। उस युद्ध में इंग्लैंड का बहुत धन खर्च हुआ था। पेरिस की संधि 1763 में संपन्न हो गई थी। इंग्लैंड की सरकार ने अमेरिका के उपनिवेशों के प्रति अब तक चली आ रही उदार नीति में परिवर्तन प्रारंभ कर दिया था। उपनिवेशों के प्रशासन में हस्तक्षेप किया। इंग्लैंड की सरकार तथा अमेरिका के उपनिवेशों के संदर्भ में 1763 की पेरिस की संधि एक महान परिवर्तनकारी घटना सिद्ध हुई। इस संधि के पश्चात अमेरिका के उपनिवेशों पर अनेक आर्थिक नियंत्रण लगा दिए गए, अनेक अधिनियम पारित किए गए। उपनिवेश के निवासियों ने इसका कड़ा विरोध किया। इस विरोध ने इतना उग्र रूप धारण कर लिया कि 1773 ईस्वी में अमेरिका के उपनिवेशों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए उन्होंने एक संघर्ष किया। तो सबसे पहले बच्चों हम जानेंगे अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के क्या क्या कारण रहे। अमेरिका समाज की दोषपूर्ण, स्वच्छंद और स्वतंत्र चेतना। अमेरिकन समाज जो बना था वो इंग्लैंड के निवासियों से ही बना था। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम जो प्रारंभ किया गया था वो किसी विदेशियों द्वारा प्रारंभ नहीं किया गया था, वरन इंग्लैंड वासी ही थे इसे प्रारंभ करने वाले। इंग्लैंड के कैथोलिक लोगों को जेम्स प्रथम द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता नहीं दी गई थी, अतः वे फ्लावर नामक जहाज में बैठकर अमेरिका आ गए थे। ये लोग 1720 में अमेरिका पहुँचे। यहाँ आने पर इनके आचार विचारों में परिवर्तन आने लगा और वे इंग्लैंड के प्रति वफादार नहीं रहे।
इसके अलावा इंग्लैंड की सरकार द्वारा भी इनके जहाज़ों की तलाशी ली गई। अमेरिका के भले आदमियों को जाने से रोकने का प्रयास भी किया गया। अमेरिका जाने वाले लोगों में ऐसे आदमी कम थे जो इंग्लैंड का हित चाहते हों। अमेरिका में इंग्लैंड वासियों को भूमि तो बहुत सारी मिल गई थी, परंतु बसने वाले कम थे। इस कारण भी अमेरिका के उपनिवेशों के लोगों में इंग्लैंड के प्रति देशभक्ति की भावना कम रही। इसका परिणाम ये हुआ कि उपनिवेशवासी लोग इंग्लैंड विरोधी आसानी से हो गए और इंग्लैंड का हित चाहने वाले कम लोग ही रहे। अमेरिका के उपनिवेश के निवासी इंग्लैंड से आए थे, तो इंग्लैंड की राजनीति का उन पर स्पष्ट प्रभाव था। अमेरिका में बैठे बैठे वो इंग्लैंड के में होने वाले राजनीतिक परिवर्तनों की जानकारी रखते थे। उन्हें मालूम था कि इंग्लैंड में संसद कितनी शक्तिशाली है। इंग्लैंड की संसद ने अपने राजा चार्ल्स प्रथम को फांसी पर लटकाया। जेम्स द्वितीय 1688 में इंग्लैंड की गद्दी छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया। अतः वो अपने ऊपर भी इंग्लैंड की सरकार द्वारा थोपे गए गवर्नरों को पसंद नहीं करते थे। सैनिक अधिकारी, कैप्टन व कर्नल भी इंग्लैंड से ही नियुक्त होकर आते थे। वे उपनिवेशों की सरकार के प्रति उत्तरदायी न होकर इंग्लैंड की सरकार के प्रति उत्तरदायी होते थे। इसके अलावा उच्च पदों के लिए अफसर भी इंग्लैंड से आते थे। उनके वेतन के संबंध में भी उपनिवेशों के लोगों में मतभेद थे। अतः वे चाहते थे कि उनके यहाँ भी इंग्लैंड की भांति उत्तरदायी सरकार स्थापित हो। गवर्नरों की नियुक्ति उनके हाथ में हो। गवर्नर उपनिवेशों की व्यवस्था के प्रति उत्तरदायी हो। इंग्लैंड की सरकार इस परिवर्तन के लिए तैयार नहीं थी और अतः विरोध बढ़ना स्वाभाविक था। सप्तवर्षीय युद्ध, इसके बाद हम अध्ययन करेंगे सप्तवर्षीय युद्ध का। और ये सप्तवर्षीय जो युद्ध थे, ये युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य लड़ा गया था। बच्चों, आपके वन वर्ड में क्वेश्चन आ सकता है, सप्तवर्षीय युद्ध कब से कब तक लड़े गए? तो आपको याद रखना है, सप्तवर्षीय का मतलब है 7 वर्षीय युद्ध। 56 से 1756 से 1763 के मध्य ये युद्ध लड़ा गया, यानी कि 1756 से 1763 तक सप्तवर्षीय युद्ध लड़े गए और इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य लड़ा गया। और इस युद्ध में फ्रांस परास्त हुआ और पेरिस की संधि संपन्न हुई। इन सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड को इतना खर्च करना पड़ा कि उसकी आर्थिक स्थिति डगमगा गई। अपनी आर्थिक स्थिति की भरपाई के लिए उसने अमेरिका के उपनिवेशों से कर वसूल करना चाहा और इतने अधिक कर लगाए कि उपनिवेशों ने देने से इनकार कर दिया। इंग्लैंड की सरकार द्वारा अनेक सख्त कदम आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अपनाए गए, जिसका परिणाम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में सामने आया।